राजस्थान की पवित्र भूमि पर बसा एक ऐसा धाम जहां श्रद्धा की हर सांस में बसते हैं श्याम, जहां भक्तों की पुकार बिना बोले ही सुन ली जाती है, जहां हर दिल में बस एक ही नाम गूंजता है, जय श्री श्याम। राजस्थान के सीकर जिले का एक छोटा सा कस्बा और इसकी पहचान न किसी शहर, महल या रेगिस्तान से है, बल्कि इसकी पहचान यहाँ आने वाले भक्तों की उस आस्था से है जो उनके दिलों में बसती है। जी हाँ, ये जगह जानी जाती है खाटू श्याम जी के नाम से। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। आज के इस वीडियो की शुरुआत हम कर रहे हैं रिंगस जंक्शन से और जाने वाले हैं यहाँ से 17 किलोमीटर दूर खाटू श्याम बाबा श्याम के दर्शन करने। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। अगर आप भी खाटू श्याम आना चाहते हैं दर्शन करने तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इसमें मैं आपको कंप्लीट गाइड करूँगा कि किस तरह से यहाँ आना है, कैसे दर्शन करना है, सारी चीज़ें मैं बताऊँगा। तो चलिए, अभी मैं भी पहुँच गया हूँ अपनी गाड़ी से यहाँ, तो अब थोड़ा सा तैयार होते हैं, नहाते धोआते हैं और आगे की जर्नी को शुरू करते हैं। तो भाई हो गए तैयार नहा धोआ के, और जब आप रिंगस जंक्शन के बाहर निकलेंगे तो यहाँ पे आपको इस तरह से बहुत सारे पे एंड यूज शौचालय दिख जाएंगे। आप इनका यूज कर सकते हैं मंदिर जाने से पहले तैयार होने के लिए, क्योंकि वहाँ काफ़ी भीड़ रहती है, तो भीड़ भाड़ से बचने के लिए आप यूज कर सकते हैं। 50 रुपये का चार्ज लेते हैं ये लोग, बट सर्विस उतनी अच्छी नहीं है। खैर ठीक है, चलिए अब यहाँ से निकलते हैं और जंक्शन के बाहर चलते हैं और आगे की जर्नी को शुरू करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि आप यहाँ आ कैसे सकते हैं। यहाँ आने के लिए सबसे बेस्ट दो जगह है, पहला जयपुर, दूसरा दिल्ली। जयपुर से आप ट्रेन या बस से रिंगस आ सकते हैं। जैसे मैंने अपनी जर्नी की शुरुआत की रात में 12 बजे दिल्ली कैंट से, वहाँ से मैंने ये सैनिक एक्सप्रेस को चुना था और उससे मैंने सफ़र किया और उसने मुझे सुबह 6:50 में यहाँ छोड़ दिया। और अभी अब तैयार होके बाहर जा रहे हैं, देखते हैं यहाँ से 17 किलोमीटर मंदिर परिसर जाने के लिए क्या सुविधाएं हैं, उसके बारे में भी आपको बताते हैं। तो भाई स्टेशन से बाहर निकलते ही आपको यहाँ पे शेयरिंग टैक्सी दिखेगी जो 50 रुपये चार्ज करते हैं और इससे आप खाटू श्याम जा सकते हैं। जैसे ये भैया, इन्होंने इनकी ये गाड़ी है, 50 रुपये इन्होंने बताया है। चलिए बैठते हैं। तो भाई ऐसी कुछ गाड़ी है इनकी जो हमें खाटू श्याम तक लेके जाएगी। चलिए आगे बैठे हैं, अच्छा व्यू दिखाएंगे। ये देखिए इस तरह की गाड़ी होती है, पीछे भी बिठाते हैं। ये 10 मिनट से खड़ी है गाड़ी, ये देखो पूरा ठूस के भरते हैं भाई। एक सीट का ना कहते हैं छोटा सा भाग भी खाली ना रह जाए, इतना खतरनाक तरीके से भर रहे हैं लोगों को। खैर ठीक है, क्या ही करें, अब ऑप्शन ही यही है। बाकी वेट करते हैं कब चलते हैं अंकल जी। चलो जी, अभी तो फाइनली हम निकले यहाँ से। गाड़ी का कंडीशन तो आपने देखा। खैर कैसे भी करके जाना है, कह रहे हैं कि 20-25 मिनट लगते हैं, देखते हैं। लोगों में खाटू श्याम को लेके इतनी आस्था है कि हम लोग तो गाड़ी में बैठ के जा रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग आपको पैदल चलते हुए दिखेंगे अपने कंधे पे झंडा लेकर। अब सलाम है इनकी आस्था को। देखिए ये लोग 17 किलोमीटर की जर्नी को इस तरह से अपने कंधे पे झंडा लेकर यहाँ से खाटू श्याम के दरबार तक जाते हैं। भाई कितनी साहस की बात है। बाकी अभी कुछ ऐसा है नज़ारा। भाई हम खाटू श्याम पहुंचने वाले हैं। ये इस गाड़ी के आगे आपको जो आइकॉनिक गेट है खाटू श्याम का, ये देखिए, ये देखने को मिलेगा। आधे घंटे बाद वी आर हियर और काफ़ी भक्तिमय माहौल है भाई। यहाँ का नज़ारे देखो, ये देखो। और ये है वो आइकॉनिक दरवाज़ा खाटू श्याम का। यहीं से प्रवेश करके आप जो मंदिर परिसर है उधर जाते हैं। चलिए यहाँ के कुछ प्यारे नज़ारे देखते हैं और फिर आगे चलेंगे। क्या ही माहौल है यहाँ, लोगों का जमावड़ा लगा है, सब लोग दर्शन करने के लिए आए हैं और काफ़ी बढ़िया लग रहा है। और आप लोगों ने भी नज़ारा देखा, अच्छा लग रहा है ना यहाँ।
बाकी अभी चलते हैं अब मंदिर की तरफ। यहाँ से मंदिर में दर्शन करने से पहले आप सभी को बाबा खाटू श्याम जी की स्टोरी बताते हैं। खाटू श्याम जी की स्टोरी जुड़ी है महाभारत काल से। कहते हैं कि महाभारत जब हो रहा था उस समय एक बहुत ही वीर योद्धा था और उसका नाम था बर्बरीक। उनके पास ऐसी शक्ति थी कि वो किसी भी युद्ध को 3 बाणों से समाप्त कर सकते थे। और जब महाभारत हो रहा था तो भगवान श्री कृष्ण ने उनसे पूछा कि तुम किसकी तरफ से युद्ध लड़ोगे। तो उन्होंने कहा कि इस युद्ध में जो भी कमज़ोर पड़ेगा मैं उसकी तरफ से लड़ूंगा। यानी कि जब कौरव कमज़ोर पड़ेंगे तो बर्बरीक कौरव की तरफ से लड़ेगा, और जब पांडव कमज़ोर पड़ेंगे तो बर्बरीक पांडव की तरफ से लड़ेगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ऐसे में तो युद्ध का संतुलन ही बिगड़ जाएगा। और फिर कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने दान में उससे उनका शीश मांग लिया, और वही शीश बर्बरीक का वही शीश बाद में खाटू श्याम कहलाए, और वो शीश यहीं पे मंदिर के रूप में स्थापित की गई बाद में। और लोग यहाँ आते हैं उनका दर्शन करने, और आज भी खाटू श्याम बाबा को हारे का सहारा कहा जाता है। जो लोग अपने जीवन में हर चीज़ से हार जाते हैं तो वो एक बार यहाँ ज़रूर आते हैं और मन्नत मांगते हैं, और कहते हैं कि सबकी मन्नतें पूरी होती हैं। तो अब चलिए मंदिर की तरफ चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे बहुत सारी दुकानें हैं। आप प्रसाद वगैरह ले सकते हैं, अपना सामान वगैरह कहाँ जमा कर सकते हैं अगर बैग वगैरह है तो, और किस तरह से जाके कौन कौन से मंदिर में दर्शन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मंदिर भी बहुत सारे हैं। सड़क के दोनों तरफ आपको दुकानें दिखेंगी, जैसे कि ये दुकानें हैं, मिठाई प्रसाद वगैरह सारी चीज़ें मिलती हैं यहाँ पे। तो अगर आप चाहें, क्योंकि अब प्रसाद वगैरह तो चढ़ाना ही है, तो अगर आप यहाँ से प्रसाद परचेज करते हैं तो इन्हीं के पास आप अपने जूते चप्पल जो बैग है एक्स्ट्रा उनको यहाँ पे रख सकते हैं, और फिर इधर पैदल आगे जा सकते हैं। तो इस तरह से बहुत सारी दुकानें हैं यहाँ पे। तो अभी मैं भी किसी एक दुकान पे जाता हूँ, थोड़ा प्रसाद वगैरह लेते हैं और बाबा के दर्शन करते हैं, और आप लोगों को भी करवाते हैं। बाकी भगवान के दर्शन के साथ साथ आप यहाँ पे अच्छी खासी शॉपिंग भी कर सकते हैं। देख रहे हैं, राजस्थानी कपड़े, राजस्थानी जूतियाँ, सारी चीज़ें मिल रही है यहाँ। तो ये चीज़ें भी एक प्लस पॉइंट है, अगर शॉपिंग भी करना चाहें तो कर सकते हैं। बाकी दर्शन तो करना ही है। ये देखिए काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ मिल रही है। ये जो कॉरिडोर कह सकते हैं जो मंदिर तक का है, इनके दोनों तरफ बहुत सारी दुकानें हैं। और हाँ भैया तो इनके दोनों तरफ बहुत सारी दुकानें हैं और बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। अब भाई यहाँ की दुकान से याद आया कि अभी कुछ महीने पहले कहते हैं कि यहाँ पे वीडियो भी वायरल हुआ था कि कुछ श्रद्धालुओं को जो ये मिठाई दुकानदार हैं इन्होंने पीट दिया था, तो लोगों ने बाइकआउट शुरू कर दिया था, कुछ भी खरीद नहीं रहे थे। बट अब तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा, नॉर्मल लग रहा है। बाकी चलिए प्रसाद वगैरह लेते हैं और चलते हैं मंदिर। चलो भाई, अपने को एक दुकान दिखी है, जय श्री कृष्णा स्वीट्स। तो यहाँ से कुछ प्रसाद वगैरह लेते हैं और फिर आगे दर्शन के लिए जाएंगे। हेलो भैया। जय श्री श्याम भैया। जय श्री श्याम भैया। कैसे है प्रसाद वगैरह यहाँ पे? तो भैया जैसे पहला भोग बाबा का चूरमा, आप क्या हाँ। करना चाहते हो? जैसे मिठाई लोगे तो उसमें थोड़ा वो चूरमा ऐड कर देंगे। 100 रुपये का आधा किलो आएगा ये वाला, मिश्री में और चूरमा का। और ये 100 रुपये का 250 ग्राम है, ड्राई फ्रूट का है, इसमें छोटा पैकेट भी है। हाँ 50 रुपये का 250 ग्राम है मिश्री में और चूरमा का। अच्छा, ये 50 रुपए का हाँ प्रसाद। और भैया ये इत्र का क्या है, मतलब कहते हैं? ये है कि जैसे हाँ। आपको अर्जी लगाना है बाबा से, अच्छा। उसमें 3 इत्र जाते हैं। हाँ उसको 3 इत्रों को राइट हैंड में लेना है, एक को अंगूठे नीचे दबाना है और 2 को वहाँ पे छोड़ना है, हाँ और एक अपने घर पे ले जाना है और बाबा से अर्जी लगाना है। और जो घर पे ले जा रहे हो उसको यूज में नहीं लेना है, अपने घर के मंदिर में रखना है। हाँ और जब भी आपकी मनोकामना पूरी हो जाए, 5-10 दिन या 6 महीने, हाँ 12 महीने में कभी पूरी हो जाए, हाँ। कभी खाटू आना हो तो वो घर पे इतना रखा हुआ है ना, वो वापस लेके बाबा को चढ़ाना है। शर्त ये है कि अच्छा। जो मनोकामना बोल रहे हो हाँ आपकी और आपके बाबा के बीच में रहनी चाहिए। किसी भाई बहन माता पिता से किसी से भी शेयर नहीं शेयर करने पे वो पूर्ण नहीं होता। पूरा नहीं होता है। तो देखो भाई, यहाँ का ये है कहानी, ये इत्र मिलता है ना, तो आप यहाँ से 3 इत्र खरीद सकते हैं और 2 बाबा को चढ़ा दीजिए, अपनी जो मनोकामना है वो बता दीजिए, और 1 इत्र लेके अपने घर जाइए। अपनी मनोकामना किसी को बतानी नहीं है, और ये जो 1 इत्र आप घर ले जाएंगे उसे अपने घर के मंदिर में रखिए, और जब मनोकामना पूरी होगी तो वापस आके ये इत्र बाबा को चढ़ा दीजिए। और बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं और कहते हैं कि यहाँ आके मनोकामना भी पूरी होती है। तो चलिए अब थोड़ा प्रसाद वगैरह लेते हैं और मैं भी अपनी मनोकामनाएं बाबा के सामने रखता हूँ। हमने प्रसाद के साथ साथ ये मोर पंख भी लिया। कहते हैं कि
ये भी भगवान को आप दिखा के अपने घर ले जा सकते हैं, रख सकते हैं मंदिर में। तो काफ़ी अच्छा है वैसे देखने में मोरपंख, देख रहे हैं। तो चलते हैं अब आगे मंदिर और दर्शन वगैरह करते हैं और आप लोगों को भी करवाते हैं। तो भाई चित्र वाली कहानी जो है वो कहते हैं काफ़ी हद तक सही है, लगभग सभी लोग करते हैं और सभी की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो आप भी ज़रूर जब भी आए तो कर सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा हो। बाकी अब अंदर आ चुके हैं कॉरिडोर के अंदर और चल रहे हैं, अभी देखते हैं कितना चलना पड़ेगा मंदिर तक जाने के लिए। मंदिर जाना। अच्छा भैया, पहले जो खाटू श्याम मंदिर है वहाँ जाना चाहिए कि पहले जो श्याम कुंड है वहाँ जाना चाहिए? श्याम कुंड है वैसा। पहले श्याम कुंड क्यों जाना चाहिए? वो इच्छा के लिए यार। इच्छा के लिए? अरे दर्शन करो बाबा का। अच्छा, मेन वो ही है दर्शन। कुंड ही है। हाँ। कहते हैं श्याम कुंड में ही तो जो हाँ। श्याम बाबा थे उनका जो शीश था वो मिला है ना? दर्शन करो। हाँ ठीक है भैया, बहुत बहुत शुक्रिया। बस। भाई जा रहे थे मंदिर के रास्ते में एक भैया मिले जो टीका वगैरह लगाते हैं। अब उन्होंने रोक लिया, उसको बताया कि आप इधर से जा रहे हो ना, पहले कुंड पे जाना, श्याम कुंड पे पहले भगवान के दर्शन करो और फिर वहाँ जाना। कुंड के पहले दर्शन करो और फिर मंदिर जाना और वहाँ अपनी मन्नतें रखना। मैंने कहा चलो अच्छी बात है। तो चलिए, कहते हैं ये रहा सामने प्राचीन श्याम कुंड, चलते हैं दर्शन करते हैं, आपको भी करवाते हैं। चलो भाई, ऐसा लगता है कि हम लोग कुंड के पास आ गए हैं। देख रहे हो भाई, इन भाइयों को सलाम है यार, क्या बात है। ओहो भाई, क्या मंदिर है। और इसी मंदिर के नीचे ये है श्याम कुंड, ये देखिए सभी लोग दर्शन कर रहे हैं यहाँ पे। ये है, देख रहे हैं प्राचीन श्याम कुंड, श्री श्याम बाबा प्रकट्यल स्थल, मतलब यहीं पे प्रकट हुए थे। और भैया बैठे हैं एक, बाकी ये कुंड कहते हैं, कुंड का पानी बहुत पवित्र है। भाई इस कुंड पे आके पता चला कि प्राचीन कुंड यही है, लेकिन यहाँ जगह बहुत कम है। तो जो जल है यहाँ से एक बड़ा कुंड का निर्माण किया गया है, वहाँ पे पानी डालते हैं और बड़ा सा एक और कुंड बनाया गया है। लेकिन प्राचीन यही है कि भगवान जो खाटू श्याम जी थे उनका प्रकट होना यही हुआ था, क्योंकि यहाँ स्पेस बहुत कम है। तो चलिए बड़ा कुंड भी दिखाते हैं आपको, जो इसके बगल में ही है। देखिए इस दुकान को, यहाँ पे श्याम जी की कितनी सारी फोटोज, प्रतिमाएं, पूजा की सामग्री, सब कुछ मिल रहा है भाई चारों तरफ। और ठीक है, बढ़िया है, आपको बहुत अच्छा और कहते हैं ना शांति, सब कुछ मिलने वाली है यहाँ। और जो बड़ा कुंड है वो इस तरफ है, चलिए वो कुंड भी आपको दिखाते हैं। लेकिन अगर आप आइएगा तो प्राचीन कुंड जो ओरिजिनल है, ओरिजिनल मतलब तो दोनों ही है, मतलब जो प्राचीन है उनका दर्शन ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि कहते हैं कि वहाँ पे ही जो श्याम बाबा थे वो प्रकट हुए थे। बाकी ये वाला कुंड भी हम लोग देखते हैं कि कैसा है, कैसा निर्माण किया गया है इस कुंड का। बाकी भाई क्या रौनक है मार्केट में, वाह शानदार। देख रहे हैं लोगों की भीड़। चलिए भाई आ गए अपन, ये है बड़ा वाला कुंड। यहाँ पे भी लिखा है श्री श्याम कुंड जय। ये देखो भाई, लेकिन रास्ता अंदर जाने का किधर से है? इधर से लोग आ रहे हैं शायद, इधर ही है, एक बारी पूछते हैं किसी। हाँ ये रहा, ठीक है। तो श्री श्याम कुंड, कुंड की तरफ जाने से पहले ऐसे पानी में अपना पैर ज़रूर धो लें ताकि आप पवित्र होके जाएं। और ये रहा वो बड़ा कुंड, भाई साहब बहुत विशाल है, बहुत बड़ा इसका निर्माण हुआ है, ये देखो। और यहाँ भी जल है और लोग
स्नान आदि कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ स्पेस बहुत ज़्यादा है ना, इसीलिए। और लोग अपनी मन्नतें मांगने के लिए नारियल वगैरह भी चढ़ा रहे हैं। काफ़ी बढ़िया है ये तो। भाई देखो कुंड के पास लोग मन्नत कैसे मांगते हैं मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे लोगों को जिनको अपना घर बनाना है वो इस तरह से पत्थर रखते हैं कि उनको कितना बड़ा घर चाहिए, और वो अपनी मन्नत मांग के यहाँ से चले जाते हैं। ये देखो बहुत सारे लोग हैं जो पत्थरों से अपने घर के लिए मन्नत मांग रहे हैं, और इधर से बाहर जाने का रास्ता है। तो चलिए अब बाहर चलते हैं। तो भाई हमने आप लोगों को दोनों कुंड दिखा दिया, प्राचीन कुंड और नया वाला जो बना है वो भी, और काफ़ी शांत माहौल है, बहुत सारे लोग हैं, सब मगन हैं अपने में। और अब मंदिर की तरफ चलते हैं। बाकी बाज़ार की रौनक बहुत अच्छी है और लोग भी बहुत अच्छे हैं। मतलब आई डोंट नो पहले कुछ हुआ था, बट अभी तो बहुत अच्छे हैं, सब बहुत अच्छा है, सब पे बाबा श्याम की कृपा है। भाई यार काफ़ी लंबा है चलने को यार। भाई साहब सोचो जब ये पूरा का पूरा ये सब फुल रहता होगा क्राउड से, तब कितना टाइम लगता होगा लोगों को। और अब तो भाई ये तो मतलब बाहर का रास्ता था, मेरे को लगा इधर ही है, नहीं अब सिक्योरिटी चेक है यहाँ। ये देखो इस बिल्डिंग के गेट पे, और फिर उसके बाद मंदिर है। बाप रे। तो फाइनली अब हम मंदिर में प्रवेश कर गए हैं। वहाँ पे मंदिर है, यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे, और लाइन तो है लंबी चौड़ी। बाकी चलिए चलते हैं, दर्शन करेंगे। ये जो बॉक्स देख रहे हैं ना आप, ये इसमें आप गुलाब, इत्र वगैरह और प्रसाद वगैरह इसी में डाल सकते हैं। चलिए हम भी कहीं डालते हैं और आपको दर्शन भी करवाते हैं साथ में। ये है मंदिर का मुख्य गेट, देख रहे हैं ये कितना बढ़िया भव्य बना है। एंड ये ऐसा लग रहा है कि सिल्वर का है, चांदी से निर्मित है। जय। तो भाई ये है श्याम बाबा का मंदिर, बस थोड़ा दर्शन हो जाए। ये गार्ड में चिल्लाने लगे, बस ये रहा, देखिए बाबा के दर्शन कीजिए आप लोग भी। बोलिए श्याम बाबा की जय, हारे के सहारे की जय। कहाँ से आए हैं आप? बरकड़ी। अच्छा चलिए, अच्छा लगा मिलके। बाहर निकलने का रास्ता इधर से है ना? हाँ ठीक है। ये है पूरा मंदिर परिसर, और ध्वज भी आपको दिखा रहे हैं। कहते हैं कि श्याम बाबा के मंदिर का ध्वज देखना बहुत शुभ होता है, तो ये रहा। तो चलो भाई फिर अब चलते हैं। खाने वाने का भी सीन यहाँ पे ऐसा है कि हर तरीके का आपको रेस्टोरेंट, ढाबा वगैरह मिल जाएगा। 150 रुपये की भी थाली मिल रही है, मैंने बता किया, और 100 रुपये की भी मिल रही है। तो जो आपके हिसाब से अच्छा रहे आप वो लेके खाइए। और साथ में जाने के लिए ये देखिए, ये जो मेन आइकॉनिक गेट है, इससे थोड़ा सा आगे जाके लेफ्ट हैंड साइड पे बस स्टैंड है, यानी किसी से भी पूछेगा आपको बता देगा। तो यहाँ पे आपको ऑन द स्पॉट जो AC नॉन AC सारी बसों का टिकट मिल जाता है। तो अभी मैं भी खाना खा के उधर ही जाऊँगा और दिल्ली के लिए टिकट लेके मैं भी यहाँ से निकल जाऊँगा। तो आप भी मेरे इस प्रोसेस को फॉलो करके आ सकते हैं, कोई परेशानी दिक्कत नहीं होगी, आराम से दर्शन कर सकते हैं। बाकी चलिए इस वीडियो को ख़त्म करते हैं और मिलेंगे आप सबसे फिर एक नए वीडियो में। तब तक के लिए कमेंट कीजिएगा। जय श्री श्याम।